सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाइयों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कोई दीपक वर्मा जी ने प्रश्न किया था, तो आज एक प्रश्न फिर से आया हुआ है। उसी दिन हम शूट कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये कोई मोहिनी मिश्रा जी हैं, इन्होंने प्रश्न लिखा है। पहले तो इन्होंने हमको प्रणाम किया है, लिखा है गुलशन सनातनी जी आपको प्रणाम, तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो इन्होंने लिखा है, कृपया मेरा एक प्रश्न है कि हमारे घर में सभी लोग गृह गृहस्थियों के कार्यों में लगे रहते हैं, तो हमको भी कार्यों में लगना पड़ता है, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति इस जीवन में नहीं हो पाएगी? कृपया इस विषय को महाराज जी के श्री मुख से सुनवाए, महान कृपा होगी। तो चलते हैं महाराज जी के मुखारविंद की ओर। देखिए प्रश्न कितना अच्छा किया है, तो हम महाराज जी से भी कहना चाहेंगे प्रश्न अच्छा किया है तो भक्त की जिज्ञासा भी अच्छी तरीके से समाप्त करें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांति नमस्तुते। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। वस्तुतः इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, प्राणी मात्र नहीं है, जो संसार में घर गृहस्थी के कार्यों में ना उलझा हो, और घर गृहस्थी के कार्यों से जो सुलझ गया है वही महापुरुष कहलाया है। साधु संत ऋषि मुनि उसी में प्रकार बनते हैं। देखो, मैं साधु संतों की महिमा का वर्णन तो अपने मुखार बिंदु से कभी कर नहीं सकता। क्यों? भगवान राम जी ने सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों ऋषियों से कहा कि प्रभु मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। और श्री राम जी ने और भी कहा है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा है, संतों के दर्शन बड़े भाग से मिलता है, जो संतों का संग मिल जाता है। तो मैं उनकी चर्चा पर बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ। मैं सिर्फ उनको प्रणाम ही करूं, उनके चरणों का आशीर्वाद लूं तो भी मेरा कल्याण है। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रश्न किया गया है कि हम घर गृहस्थी में, मेरे घर के लोग उलझे रहते हैं और मुझे भी लगना पड़ता है, तो क्या मेरा इस जीवन में कल्याण नहीं होगा भगवत? अरे होगा क्यों नहीं? जरा देखो हमारी तरफ। संत रविदास जी को जूता गाड़ते गाड़ते भगवान मिल गए। नरसिंह जी का चरित्र सुना आपने, कबीरदास जी का चरित्र सुना आपने। नहीं सुना है तो मैं धीरे धीरे करके सुनाने की कोशिश करूंगा। देखो, जुलाहे का काम करते करते उनको भगवान मिल गए। अब घर गृहस्थी की बात अगर आए तो मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसे भगत हैं जो धन्ना जी, जिनका नाम बड़ा आदर पूर्वक, हमारे भक्तमाल जो चरित्र है उसमें बड़ा आदर पूर्वक उनका नाम लिया जाता है। श्री धन्ना जी ने अपने जीवन में खेती करते करते और भगवान को प्राप्त ही नहीं किया, अपितु अपने गुरु जी को भी करवा दिया। अब मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि यदि हम इस प्रसंग को सुना दूं तो शायद आपके ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के बहुत प्रश्नों का हल हो जाएगा। आइए हम थोड़ा धन्ना जी को प्रणाम करें और एक बार उनको प्रणाम करें, फिर हम चरित्र सुनाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक धन्ना भगत जी हुए हैं,
बहुत छोटे जब बिल्कुल बाल काल में थे तो इनके माता पिता थे वो पूर्ण रूप से खेती किसानी करने वाले थे। बैलों से पहले खेती हुआ करती थी, अब तो संसाधन हो गए हैं। बेचारे खेती करते थे, जो भी उसमें अनाज उगता था उसको क्रय विक्रय करके अपने पेट का भरण पोषण करते थे। उन्हीं के घर में इन महान भागवत का जन्म हुआ। जब ये थोड़ा बाल काल में थे, करीब 3, 4, 5 साल, उस समय की एक घटना है। इनके घर में जो इनके जो कुल गुरु थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री त्रिलोचन दास जी महाराज, वो आया करते थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था कि संत महापुरुष जो हैं अपने शिष्यों के यहाँ विशेष आग्रह पर कभी कभी जाया करते थे, तो इनके यहाँ भी आते थे। तो जब आए उनका चरणोदक लिया गया, प्रणाम किया गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गुरुजी वहाँ रुके। तो जो इनके जो बेटा हैं ये धन्ना जी, जिनका मतलब छोटे ही थे, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी जो हैं वो रोज सुबह उठ करके जब पूजा करते हैं तो वो अपनी झोली से कुछ निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं? सालिग्राम जी निकालते हैं। उनको बढ़िया सा जल में स्नान करवाते, फिर दुग्ध में, फिर पंचामृत में स्नान इत्यादि करवाते हैं। फिर उनकी धूप दीप नैवेद्य से इत्यादि जो भी जिस प्रकार से पूजा पद्धति होती पूजा करते हैं और सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात कहूँ, हमने पहले ही बताया, मनुष्य के हृदय में जो भक्ति है वो पहले से होती है। केवल वातावरण मिल जाए, साधु संगत का सहयोग हो जाए तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगती है। ये बच्चे के अंदर ये लगा कि अरे ये कौन है? बोले भगवान जी है। तो कैसे भगवान जी हैं? बोले ये स्वरूप में है, ये वास्तविक ऐसे ऐसे भगवान जी हैं। कहा ठीक है, स्वरूप को बताया गया। तो बोले कि जब गुरु जी 2-3 दिन रुकने के बाद जब जाने लगे तो बच्चे ने कहा कि देखो गुरुजी, हाँ हम भी भगवान जी को लेंगे, इन्हें हमें दे दो, हम इनकी पूजा किया करेंगे। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले बेटा तुम बहुत छोटे हो अभी और तुम नहीं इनकी सेवा कर पाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो सेवा करूँगा ही करूँगा। धन्ना जी मचल गए, छोटे थे ना, करीब 5 वर्ष के, तो अब रोने लगे। तो घर के सदस्यों ने समझाया कि बेटा हम लोग खेती किसानी करने वाले हैं, हम लोग अब सुबह प्रातःकालीन कहीं बकरियों को, कहीं भैंस गायों का पालन करना ये वो और कहीं कुछ, तो हम ये नहीं कर पाएंगे इनकी सेवा। हम गुरु के चरणों में ही प्रणाम करके, गुरु जी के ही चरणों की पूजा करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। लेकिन बच्चे ने एक न मानी, वो नहीं मुझे भगवान जी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा सेवा करनी पड़ती, नहलवाना पड़ता, तुम इतने जल्दी उठ लोगे सुबह? बोले जब गुरुजी उठ सकते तो मैं क्यों नहीं उठ सकता हूँ? बच्चा ने एक न मानी और वो मचले रहे। कुछ मोहल्ले के जो वृद्ध जन थे उन्होंने गुरुजी को एक सलाह दी, बोले एक काम करो, 1 दिन रुक लो, अब कोई बच्चा है बहला दो किसी प्रकार से। तो गुरुजी को उपाय समझा। तो गाँव के पास से थोड़ा दूर हटके कि नदी बहती थी, नदी के किनारे एक छोटा सा पहाड़ टाइप का था। तो गुरुजी प्रातःकालीन वहाँ गए तो वहाँ पर बिल्कुल सालिग्राम जी कैसा ही एक गोल मटोल पत्थर लेकर के आए और जब तक थोड़ा शीघ्रता कर ली थी और आसन लगाया और नीचे उनको छुपा दिया। धन्ना जी आ गए, बैठ गए, गुरुजी ने प्रणाम किया और उनको उसी प्रकार से पूजा इत्यादि की और बोले कि ठीक है अब हम आज तो चलेंगे। बोले नहीं गुरुजी, इनको हमें क्यों दे के जाइए। तो फिर भी वही पुनः की तरह पहले की तरह समझाया, नहीं माने। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भगवान जी को दे देंगे, लेकिन हमारे पास 2 भगवान जी हैं। अच्छा, यहाँ तो एक ही है। बोले ये हैं सिपाही। अब देखना समझना प्यारे भक्तों, बोले ये हैं सिपाही, असली भगवान जी इनके नीचे रहते हैं, ये ऊपर सेवा में रहते हैं, हम इनकी सेवा करते हैं। असली सेवा भगवान जी की होती है, ये नकली वाले हैं, असली भगवान जी हैं वो राजा हैं। अच्छा, ये सिपाही हैं वो राजा। बोले तो हम इनको नहीं लेंगे। अब बच्चा तो बच्चा, हम राजा को लेंगे।
अब तो भैया राजा के लिए और यही वो चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो आसन को उठाया और धीमे से नीचे से वही पत्थर जो लाए थे उनको दे दिया। बोले लो ये भगवान जी हैं, लेकिन ध्यान रखना क्या, बोले बिना नहाए इनको कभी स्पर्श नहीं करोगे और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठ करके नहाना इत्यादि है और उसके बाद में फिर इनको नहलवाना है और एकांत में इनकी भजन करना है। बोले क्या कहें, एक मंत्र दे दिया, नाम जाप करने के लिए बोल दिया और बोले कि इनको बिना भोग लगाए आप भोजन नहीं करेंगे। बोले हाँ बिल्कुल। बोले ठीक है प्रभु। अब जैसा वो लग करते थे वैसे ही उन्होंने किया। गुरु जी तो चले गए। अब हुआ क्या, धन्ना जी दूसरे दिन अपना उन्होंने ले लिया। दूसरा दिन हुआ तो अपने ठाकुर जी को लिया, बड़ा बढ़िया तरीके से उनको नहलवाया धलवाया अपने दैनिक दिनचर्याएं करने के बाद में, और घंटी अंटी बजा करके पूजा की और जो भी उनकी मैया ने बनाया भोजन और रखा, बोले जो भी भोग में, बोले प्रभु हे कन्हैया जी, हे शालिग्राम भगवान को आवाहन करके बोले भोग लगाओ। अब आंख बंद करके बैठ गए। जो सामने प्रसादी रखी गई वो वैसी की वैसी बनी रही। क्यों भाई, भाव के भूखे होते भगवान। अब ये तो बच्चे बड़ा विचार में बोले हमें लगता है कि हमारी पूजा में कोई त्रुटि हुई है, इसलिए इन्होंने भगवान ने प्रकट, फिर आंखें बंद की, फिर ध्यान किया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कोई बात नहीं, बोले तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है कि जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक तुमको भोजन नहीं करना है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भगवान प्रकट नहीं हुए। अब भाई पत्थर हैं, पत्थर लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है, गुरुजी ने कहा था एकांत में। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन प्रातः कालीन, उस समय थोड़ा गर्मी के दिन थे, तो उनको ले जा करके खेतों पर पहुंचे। बोले यहाँ इधर उधर देखा कोई नहीं है, और सुबह वहां पर यही काम करने लगे। और जो भी मिस्त्री स्त्री वगैरह भगवान की ले गए होंगे, लेकिन मैया ने कहा चिंता ना करो, मैं भोग लेके आऊंगी। रोटियां लेके गए, भगवान वहां पर भी प्रकट नहीं हुए। अब बेचारे उदास और वो भी भूखे। धन्ना जी छोटा सा बच्चा, तो वो रोटियां क्या करते, वो गाय को खिला देते। बोले तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, वो गाय को खिलाते। तीसरे दिन की बात है, चौथे दिन की बात है, उन्होंने झाड़ियों में रखा, जो नहीं झाड़ियां होती हैं, पतार वतार वगैरह जो होती हैं, झाड़ियों। बोले यहाँ एकांत है। भगवान जो अपने धाम में निवास करते हैं, परम धाम में, उन्होंने देखा, बताओ छोटा सा बालक कितना भावपूर्वक मुझे याद करता है। वो द्रवित होने लगे। सोचा क्या करूं क्या ना करूं। एक बार आंख बंद करके बैठ गए और प्रभु सिर के सामने रोने लगे। हे प्रभु, यदि आप प्रकट होकर के इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरी आस्था टूट जाएगी। और बहुत रोए, बड़ा भावपूर्वक रोने लगे। जब धन्ना जी रोने लगे तो हमारे मुरली मनोहर कन्हैया वहीं प्रकट हो गए। बोले मेरा ये वास्तविक स्वरूप है। बोले तो भोग करो ग्रहण। धन्ना जी के नेत्रों में आंसू को देख करके, प्रेम के आंसुओं को देख करके भगवान का हृदय भी पिघल गया। वो जो रोटियां रखी थी, 4 रोटियां थी, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, और जैसे तीसरी के लिए हाथ बढ़ाया, धन्ना जी बिगड़े, रुको, तुम भूखे हो तो हम भी भूखे हैं। देखो भक्तों का चरित्र बड़ा अजीब है। भक्त को भगवान भी याद करते हैं। आशा है कि आज इस कथा को सुनकर के हमारे भगवान भी उनको याद कर रहे होंगे। तो हुआ क्या, वो बोले हम भी भूखे हैं, 2 तुम खाओ 2 हम खाएंगे। भगवान ने कहा जो आज्ञा ग्रहण किया। बोले तुम आते नहीं हो। बोले अब हम रोज आया करेंगे, तुम यहीं एकांत में भोजन कराया करना। बोले ठीक है। अब प्यारे कथा क्या मेरे प्यारे भक्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 1 दिन 2 दिन ऐसा रोज होने लगा। घर वालों ने सोचा कि बच्चा ऐसे खेल के खा लेता होगा, लेकिन बच्चे हैं, जैसे बच्चा कोई शैतानी करता है तो माँ बाप उसकी चतुराई को देख करके प्रसन्न होते। तो ऐसे बोले कि चलो भगवान का भजन तो भक्ति तो करता है किसी प्रकार से।
भगवान ने एक बार कहा कि सुनो, क्या? बोले हम आपके साथ भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करेंगे, तुम तो मेहनत करते हो, गाय वगैरह चराते हो, अब थोड़े बच्चे ये बड़े हो गए थे, बोले हमको भी करवाया करो। बोले ठीक है चलो। अब भगवान धन्ना जी के साथ में खेतों पर गाय चराते हैं, खेतों में काम करवाते हैं, लेकिन और कोई इस विषय को नहीं जानता। वो जिसको बताते सब लोग उनको ये बच्चा समझ करके कह देते, ऐसे बोलते ही रहता है। एक बार धन्ना जी ने कहा कि सुनो, आप हमारे गले लग जाओ, आप बड़ा प्यारे लगते हो, आपके वक्ष इस तरह से बड़ा सुंदर सुगंध आती है, मेरी बहुत इच्छा है, कई दिनों से सोच रहा हूँ मेरे गले मिल जाओ। भगवान ने कहा कि क्षमा करिएगा, मैं प्रसन्न तो हो जाता हूँ, जीव के समक्ष भी बना रहता हूँ, और तुम बच्चे हो इसलिए मैंने प्रकट होकर के दर्शन भी दे दिए, लेकिन तुम कहो मिल जाए, गले मिल जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बोले गुरु बिन भावो निधे तरे न को। संतों की वाणी मिथ्या हो जाएगी, गुरु नहीं किए हैं तुमने। बोले किए तो हैं गुरु त्रिलोचन दास जी। बोले तुमको नाम दिया गया है भी, मंत्र नहीं दिया गया, इसलिए गुरु करो। अब उन्होंने बोले महाराज हम गुरु जी कहाँ से करें? बड़ा अजीब समस्या। बोले सुनो, देखिए आप लोग भी ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा कि इस समय में काशी में रामानंदाचार्य जी के रूप में मैं ही विराजमान हूँ, इसलिए आप वहां जाकर के मंत्र दीक्षा लीजिए और तदोपरांत मैं आपसे मिलूंगा। तमाम लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो रामानंदाचार्य। अरे कृष्ण जी ने ही ये कहा कि मैं रामानंदाचार्य हूँ, इसलिए जो आज भी हमारे जो जगत गुरु होते हैं, हम कलयुग की बात अब करना बड़ा कठिन है, अब तो परिवर्तन होने लगा है। मैंने बाड़ी में दोष देखा है, मैंने नहीं देखा, सर लगने लगता है, लोग कहने लगते हैं। हम तो सभी जगत गुरुओं को बारंबार प्रणाम कोटि कोटि करते हैं। तो जो जगत गुरु के रूप में विराजमान होते वो साक्षात भगवान का ही अंश होता है। तो वो गए, उन्होंने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली, और जैसे वो कानों में मंत्र पड़ा तो उनकी भक्ति में, उनकी निष्ठा में और प्रगाढ़ता बढ़ गई, और धन्ना जी बड़ा प्रसन्न होकर के वापस आए और नित्य प्रति की तरह घूमने लगे। भगवान के साथ मिलना जुलना बैठना, कोई नहीं जानता इस विषय को, वो अकेले जो भी साधु संत आते हैं उनकी सेवा करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा, एक बार श्री त्रिलोचन दास जी महाराज आए, क्योंकि कुलगुरु हैं, तो और कि बच्चा वो बड़ा हो गया होगा अब तक। पिता से पूछा, हाँ हाँ कहाँ है? बोले खेतों पर होएगो। बोले अच्छा वो मिलवाओ जरा। तब तक वो आ गए। बोले और वो हमारे राजा ठाकुर साहब जी, राजा शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले हैं वहाँ, हमने उनको प्रकट कर लिया। प्रकट? बोले कैसे प्रकट कर लिया? अरे बोले पत्थर के थे ना, वो वास्तविक में आ गए। वो समझ गए कि बच्चा है, चंचलता भरी बातें कर रहा है। बोले कहाँ है? बोले मिलवाओ। बोले गाय चरा रहे होंगे। अब गुरु जी की थोड़ी खोपड़ी हैं, गाय चरा रहे होंगे? बोले ये सब झूठ बोला। बोले हमें दिखाओ, हमें ऐसे विश्वास नहीं। बोले चलो। अब वो देखो सामने खेतों पे लेके, सामने वो देखो गाय चरा रहे, वो देखो वो। अब वो देखे, उन्हें कहीं गाय तो नजर आए, लेकिन कहीं बिहारी जी नजर नहीं आए। कहा उन्होंने मुझे दिखाई नहीं देते हैं। काफी समय तक ये चलता रहा। बोले तुम झूठ बोलते हो। तब तक हुआ का एक बहुत ही दिव्य आकाशवाणी गुरु त्रिलोचन दास जी के कानों में पड़ी और कहा, बोले हे त्रिलोचन दास जी महाराज, आपकी सरलता में, आपकी सहजता में, आपकी निष्ठा में, आपकी भक्ति में, आपके भाव में वो भाव नहीं है, वो शुद्ध और निर्मल भाव नहीं है जो इस बालक के अंदर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान ने कहा था, वही गोस्वामी जी ने लिखा। तो हमारे कहने का, भगवान ने कहा यदि आपको मेरे दर्शन करना है तो आप अपने जो ये मतलब आपका जो शिष्य है इसके शरीर का स्पर्श करो। देखो बड़ा लंबी कहानी।
हम लोग साधु संतों के चरणों को या उनके शरीर को स्पर्श क्यों करते हैं? क्यों? उनकी सकारात्मक ऊर्जा, उनकी सकारात्मक दृष्टि हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। इसलिए संतों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करें? बोले इनके स्पर्श करो। तो गुरु त्रिलोचन दास जी ने सुना और ऐसी दिव्य वाणी कभी उन्होंने सुनी थी। तो क्या किया? अपने शिष्य के यानी कि धन्ना जी के गोद में बैठ गए त्रिलोचन दास जी, और जैसे स्पर्श किया तो आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे बिहारी जी सामने गैया चराते नजर आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बड़ा हृदय। तो ऐसे हमारे धन्ना भगत जी हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कहा था घर गृहस्थी में, तो ये तो घर गृहस्थी में ही रह करके भगवान को प्राप्त किया है। था क्या? गुरु को नहीं मिले लेकिन शिष्य को मिले गए, और शिष्य ने ही गुरु को दर्शन करवाए। भाव समझिएगा, भाव ये है कि जो अंतःकरण है ये निर्मल होना चाहिए। आपको इन्हीं के जीवन की घटना और सुना दूं। इनके यहाँ जब गुरु त्रिलोचन दास जी को ये सब देखा तो उन्होंने चर्चाएं जगह जगह करना प्रारंभ कर दी। अब तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्मा वो भी उनके पास मिलने जुलने आते, लेकिन ये गृहस्थी है, खेती बाड़ी का काम करने वाले, इसलिए वो उनको प्रणाम करते। लेकिन संत लोग रूप बदल बदल करके नॉर्मल रूप में आ करके उनके दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार क्या हुआ, और जब ये आते थे तो 5 प्रकार के यज्ञ जो हमने बताए थे, कथा में बताते हैं अक्सर, तो उसमें अतिथि सत्कार जो 5वां यज्ञ है ये वो बहुत ज़्यादा करते थे। घर में कोई आ भी जाए समझो बिना उनको जलपान भोजन के नहीं जाने देते। घर वालों ने कहा कि बेटा तुम्हारी बड़ा संख्या बढ़ती जा रही है, एक काम करो इनको खेतों पे रखा करो, सब लोगों को, संत महात्माओं को, घर में इतनी जगह नहीं। और झुंड के झुंड संत आते थे हैं टोलियों में। तो हुआ क्या कि एक बार इनके पिताजी ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा खेती बाड़ी में थोड़ा सहयोग भी मेरा किया करो, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। क्या करें? तो खेत की जुताई करके उस दिन गेहूं की बुवाई होनी थी, अनाज की बुवाई होनी थी। तो अनाज की बुवाई जब होनी थी तो धन्ना जी से कहा कि जाओ। तो उन्होंने जो खेत में बीज बोया जाता है अच्छा कीमती होता है, तो उसको एक झोले में दिया और वो बोने के लिए गए। हुआ क्या कि वहीं आम के वृक्ष वगैरह थे, तो वहाँ पर बुवाई करने ही वाले थे, तब तक संत लोग आ गए। देखा, प्रणाम किया, जय हो संत माता, बड़ा प्रसन्न। देखो संतों को देख करके प्रसन्नता यदि हृदय में नहीं है तो हमें लगता है कि आपके अंदर भक्ति नहीं है। कलयुग में तो संतों की हंसी तक लोग करते हैं, खैर उनकी इच्छा। तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, तो अब इनका आतिथ्य सत्कार कैसे करें। ये इतने भाव में आ गए, वहीं पास में एक छोटा सा नगर था, और बोले देखो आप थोड़ा रुको, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे? बोले अभी हाल आ रहा हूँ। और वो जो अनाज लिए थे वो लेके भाग खड़े हुए। उस कस्बा में जाकर के उन्होंने क्या किया, वो अनाज था बिक्री कर दिया। वहां से थोड़ा मिष्ठान लेके आए और संत महात्माओं के चरणों में रखा। बोले महाराज ये करो, भोजन ग्रहण करो, मतलब ये प्रसाद पाओ, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हरि चर्चा हुई, सब संत अपने अपने यहाँ चले गए। अब इनको याद आया, बोले मैं तो गेहूं बोने आया था, अनाज बोने के लिए आया था, अब क्या करूं। अब बड़ा परेशान बेचारे, सोचा हे भगवान मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में अब और अनाज भी नहीं है, और मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मैंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। हे मुरली मनोहर कन्हैया, अंतःकरण में ध्यान किया। बोले प्रभु आज तक तुमने मेरे साथ गैया इत्यादि सब कुछ चराई है, मेरी हर क्षण मदद की है, आज मैं आपके ही भरोसे कुछ तो करो। हम अब मेरे पिताजी डांटेंगे, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, बैलों के माध्यम से, मई होती ना मई, जिसको पाटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो मतलब खेत की जुताई होने के बाद ऊपर से घुमाया दिया जाता है, जो खेत प्लेन हो जाए, ऐसा ही उन्होंने कर दिया। क्या करें, ऐसे ही उन्होंने सिस्टम कर दिया, और बेचारे उदास होकर के घर बैठे। कहा कि मुरली मनोहर कन्हैया तुम्हारे हवाले। अब बेचारे वो खेतों पर, अपने खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई दिन भाई अब उसमें कोई बोया नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ घटना ऐसी घटित हुई कि मोहल्ले के जो और पड़ोसी खेत थे, उन्होंने कहा इनके खेत में बड़ा अच्छी फसल जम रही है।
पिता को सूचना दी। बोले कौन सा बीज बोया है भैया? बोले क्यों? बोले हम तो गए नहीं, वो बच्चे ने बोया तो बड़ा अच्छी फसल। धन्ना जी ने सुना, बोले अच्छा मेरा उपहास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। डरते हुए वो पिताजी से बोले कि पिताजी हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इन्होंने जो हमारे पड़ोसियों ने कहा ये सब झूठ बोला है, उसमें फसल जमी नहीं इसलिए हंसी कर। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज वो संत महात्माओं की टोली आ गई थी और जो अनाज था वो हम अतिथि सत्कार में लगा दिया और हमने उसको बिक्री करके उनको भोजन करवा दिया। पिताजी ने कहा बेटा ये ठीक है लेकिन इतनी भक्ति वक्ति अच्छी नहीं है, अब बताओ क्या होगा? गांव वालों ने कहा बोले ऐसा है ही नहीं, उसमें फसल खड़ी है। तो पिता धन्ना जी के पिताजी ने और धन्ना जी ने और ग्रामीणों ने चल करके देखा तो प्यारे मुझे कहने में मेरा हृदय रोम रोम प्रसन्नचित्त हो रहा है कि जब देखा तो चारों तरफ पूरा खेत हरी भरी हरियाली से ही नहीं अपितु हरी भरी फसल से लहला रहा है। ऐसे हमारे मुरली मनोहर कन्हैया। तो हे मोहिनी जी, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा गंभीर और अच्छा है। हम आपके माध्यम से संपूर्ण संसार को बताना चाहते हैं कि निर्मल मन हो तो भगवान आपके यहाँ आएंगे और 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन की तरह लगा देने से नहीं आते हैं, वो तो विदुर जी के घर जाते हैं। इसलिए आप अपने घर गृहस्थी में लगे रहो, सब लोग लगे रहो, लेकिन अंतःकरण में भगवान को मत भूलो। भगवान को इसी जन्म में नहीं इसी क्षण मिल जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, धन्ना भगत की जय, सभी संतों की जय, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने श्री धन्ना जी का उदाहरण देके कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाने की कोशिश की। हम आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप महाराज जी ने मुख्यतः ये कहा है गृह गृहस्थियों के कार्य में व्यस्त होकर भी लेकिन भगवान का भजन मत छोड़ो। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए अगर हम यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।